हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सक्षम एकेडमी पर। और आज हम सेमेस्टर 2 सेशन 2022-26 के सब्जेक्ट साइबर डिफेंस का विद्या गेस पेपर डिस्कस करने वाला हूं। और ये इस विद्या गेस पेपर का पार्ट 5 है। इससे पहले यदि आपने चारों पार्ट को नहीं देखा होगा तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, उसे क्लिक करके आप उन चारों पार्ट्स को आप देख सकते हैं। और ये हमारा आखिरी पार्ट होने वाला है। इस पार्ट में हम साइबर डिफेंस के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। इससे पहले हमने 299 क्वेश्चंस तक कर रखा है। आज हमारा जो शुरुआत होगा वो क्वेश्चन नंबर 300 से होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है ACL स्टैंड्स फॉर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अगला प्रश्न है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इन बेस्ड ऑन मॉडल सेट ऑफ लॉज प्रोवाइडेड बाय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी अनसिट्रल। अगला प्रश्न है अनसिट्रल रिलेट्स टू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ट्रेड। अगला प्रश्न है द इनकैटमेंट ऑफ IT एक्ट अफेक्टेड द प्रोविजन इन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी इंडियन एविडेंस एक्ट। अगला प्रश्न है हैकिंग इज प्रोहिबिटेड अंडर डैश ऑफ द IT एक्ट 2000। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सेक्शन 66। अगला प्रश्न है द IT एक्ट 2000 प्रोवाइड्स फॉर द इस्टाब्लिशमेंट ऑफ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी साइबर एपिलेट ट्राइब्यूनल। अगला प्रश्न है साइबर टेररिज्म इज एन एक्ट इंजूरिंग द। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इज एक्ट नंबर डैश ऑफ 2000। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 21। अगला प्रश्न है विच अमंग द फॉलोइंग विथ रिगार्ड्स टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इज नॉट करेक्ट। यानी निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ऑप्शंस है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यानी IT एक्ट 2000 को लेकर सही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इट डज नॉट अप्लाई टू एनी ऑफेंस और कॉन्ट्रवेंशन थ्रेंडर कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन। अगला प्रश्न है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु साइंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 यानी IT एक्ट साइन करने वाले प्रेसिडेंट का नाम क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी KR नारायण। अगला प्रश्न है अ मेजर एम्बेडमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 वाज मेड इन द ईयर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 2008। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इस्टाब्लिश अंडर IT एक्ट 2000 टू रिजॉल्व डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम द लॉ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी साइबर एपिलेट ट्राइब्यूनल। अगला प्रश्न है विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द मेजर इंसर्शन इन IT एक्ट 2000 थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट 2000 हैज़ बीन स्ट्रक डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स डेटेड 24 मार्च 2015 इन विच केस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी श्रेयस सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है इन द ईयर ऑफ 2020 इंडियन गवर्नमेंट बैंड 59 चाइनीज मोबाइल ऐप्स इंक्लूडिंग टिकटॉक इन्वॉकिंग विच सेक्शन ऑफ IT एक्ट 2000। यानी 2020 में इंडियन गवर्नमेंट में टोटल 59 चाइनीज मोबाइल ऐप्स पर बैन किया था इंक्लूडिंग टिकटॉक। तो वह किस सेक्शन के अंतर्गत आता था IT एक्ट 2000 के अंदर। तो वह आता था सेक्शन 69A के अंदर यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज प्रोहिबिटेड बाय डैश ऑफ IT एक्ट 2000। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सेक्शन 67B। अगला प्रश्न है साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट व्हाट।
उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल ऑफ द मेंशन्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न है हु इज़ प्रॉपरली नोन एज द फादर ऑफ द साइबर सिक्योरिटी, यानी साइबर सिक्योरिटी के जनक किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ऑगस्ट केर्सकॉफ को। अगला प्रश्न है विच ऑफ द बिलो इज द काइंड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार है साइबर सिक्योरिटी का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल ऑफ द मेंशन्ड अबव, यानी ये तीनों साइबर सिक्योरिटी के एक प्रकार हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द बिलो डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एज साइबर क्राइम, यानी निम्नलिखित में से किसे साइबर क्राइम के अंदर नहीं लिया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी AES को। अगला प्रश्न है विच ऑफ द बिलो बेनिफिट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी इज नॉट ट्रू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सिस्टम गेटिंग स्लोअर। अगला प्रश्न है हु क्वाइंड द टर्म साइबर स्पेस, यानी साइबर स्पेस नामक टर्म किसके द्वारा दिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी विलियम गिब्सन। अगला प्रश्न है विच ऑफ द बिलो इज अ हैकिंग टेक्निक इन विच साइबर क्रिमिनल्स क्रिएट फिक्सेड वेब पेजेस और डोमेन टू डिसीव और ऑब्टेन मोर ट्रैफिक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी फार्मिंग। अगला प्रश्न है विच ऑफ द बिलो इज अ पॉपुलर विक्टिम ऑफ साइबर अटैकर्स लुकिंग टू गेन द IP एड्रेसेस ऑफ अ टारगेट और विक्टिम यूजर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वेबसाइट्स। अगला प्रश्न है विच ऑफ द बिलो डज नॉट क्वालिफाई एज अ फॉर्म ऑफ पीयर टू पीयर साइबर क्राइम, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ऑन द डीप वेब पेमेंट इंफॉर्मेशन इज लीक्ड। अगला प्रश्न है एन एक्ट टू इंजर करप्ट और थ्रेटन अ सिस्टम और नेटवर्क इज कैरेक्टराइज्ड एच विच ऑफ द बिलो, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी साइबर अटैक। अगला प्रश्न है एनी कंपनी और एजेंसीज IT प्रोटेक्शन इज मैनेज्ड एंड मेंटेन्ड बाय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी IT सिक्योरिटी इंजीनियर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द बिलो इज एन इंटरनेट फ्रॉड इन विच अ कंज्यूमर इज अ डिजिटली पर्सनलाइटेड टू रिवील पर्सनल डेटा बाय साइबर क्रिमिनल्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फिशिंग अटैक। अगला प्रश्न है विच ऑफ द बिलो सिक्योरिटी इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स इज द वीकेस्ट, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी WEP। अगला प्रश्न है विच ऑफ द बिलो मेजर कैन हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेटा लीकेज, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी स्टेनोग्राफी। अगला प्रश्न है दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर गाइडिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी विद इन अ कॉर्पोरेशन फर्म और ऑर्गेनाइजेशन व्हाट एग्जैक्टली दिस इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी CIA ट्रेड। अगला प्रश्न है डैश मीन्स द सिक्योरिटी ऑफ डेटा फ्रॉम टेम्परिंग बाय अनडिफाइंड यूजर, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इंटीग्रिटी। अगला प्रश्न है व्हेन डैश एंड डैश आर इन चार्ज ऑफ डेटा द इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा इज इम्प्रिल्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एक्सेस कंट्रोल फाइल परमिशन। अगला प्रश्न है द ऑथेंटिसिटी एंड साइबर सिक्योरिटी ऑफ डेटा ट्रैवलिंग ओवर अ नेटवर्क आर इंश्योर्ड बाय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। अगला प्रश्न है डैश क्रिएट्स एन आइसोलेटेड पैसेज अक्रॉस अ पब्लिक नेटवर्क दैट इनेबल्स कंप्यूटिंग डिवाइसेस टू कम्युनिकेट एंड रिसीव डेटा डिसरेटली एज थ्रू दे वर डायरेक्टली लिंक टू द प्राइवेट नेटवर्क, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगला प्रश्न है डैश इज वन ऑफ द सेफेस्ट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफरिंग इनविजिबिलिटी एंड एन इंटीग्रेटिव मोड टू प्रोटेक्ट यूजर डेटा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी टेल्स। अगला प्रश्न है व्हाट इज द सिंगल एंट्रेंस फॉर मल्टीपल कनेक्टिविटीज कॉल्ड, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी डायरेक्टरी सर्विस। अगला प्रश्न है सर्किट लेवल गेटवे फायरवॉल्स हैव विच ऑफ द बिलो डिसएडवांटेजेस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दे डू नॉट फिल्टर इंडिविजुअल पैकेट्स। अगला प्रश्न है द इनिशियल फेस ऑफ द इथिकल हैकिंग इज, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फुट प्रिंटिंग। अगला प्रश्न है विच ऑफ द बिलो कैन बी क्लासिफाइड एज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर थ्रेट, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी डॉस अटैक। अगला प्रश्न है इन सिस्टम हैकिंग विच ऑफ द बिलो इज द मोस्ट क्रूशियल एक्टिविटी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी क्रैकिंग पासवर्ड्स। अगला प्रश्न है व्हेन द नंबर्स ऑफ यूजर्स
सरपासेस द नेटवर्क कैपेसिटी, विच ऑफ द बिलो नेटवर्क फैक्टर सफर्स द मोस्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी लॉन्गेविटी। अगला प्रश्न है विच ऑफ द बिलो साइबर सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स स्टेट्स दैट द सिक्योरिटी सिस्टम शुड बी एज ए कॉम्पैक्ट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज पॉसिबल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी द इकोनॉमी ऑफ द मैकेनिज्म। अगला प्रश्न है विच ऑफ द बिलो मालवेयर ट्रैप्स परमिट्स द हैकर टू एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड डू नियरली एवरीथिंग ही वांट्स विद द इन्फेक्ट सिस्टम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी राट्स। अगला प्रश्न है द फर्स्ट हैकर कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन विच ऑफ द बिलो लोकेशन। तो पहला हैकर कॉन्फ्रेंस निम्नलिखित में से किस लोकेशन पर हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिफकॉन यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है व्हेन एन IT devices service or system requires security checks the term security testing is employed। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ इवैल्यूएशन। अगला प्रश्न है विच ऑफ द बिलो इज यूज टू एनालिसिस नेटवर्क फ्लो एंड मॉनिटर ट्रैफिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस। अगला प्रश्न है विच ऑफ द बिलो इज द मेथड ऑफ गेनिंग एक्सेस टू अ कंप्यूटर प्रोग्राम और एन इंटायर कंप्यूटर सिस्टम वाइल circumventing all security measure। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बैकडोर। अगला प्रश्न है द टर्म प्रोटेक्शन फ्रॉम डैश ऑफ सोर्स कोड रिफर्स टू लिमिटिंग एक्सेस टू द सोर्स कोड टू जस्ट ऑथोराइज्ड इंडिविजुअल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी डिस्ट्रक्शन। अगला प्रश्न है डैश आर द प्रोग्रामर्स और प्रोसीड्यूर्स दैट इनेबल्स हैकर्स टू मेंटेन कंट्रोल ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी एक्सप्लॉइट्स। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर डिस्क्राइब एज ई कॉमर्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। अगला प्रश्न है डैश इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स प्रोडक्ट एंड सर्विस यूजिंग इंटरनेट इट में इंक्लूड ट्रांजैक्शंस ऑफ मनी फंड्स एंड डेटा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ई कॉमर्स। अगला प्रश्न है ई कॉमर्स रिफर्स टू बाइंग एंड पेपरलेस एक्सचेंज ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन यूजिंग द फॉलोइंग वेज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल ऑफ दिस। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर टू बी वन ऑफ द 3 फेजेस ऑफ ई कॉमर्स इवोल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्रिजर्वेशन। अगला प्रश्न है विच फेज ऑफ ई कॉमर्स वाज मेनली टेक्नोलॉजी ड्राइवन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इनोवेशन। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग डोमिनेटेड इन द इन्वर्टेशन फेज ऑफ ई कॉमर्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फर्स्ट मूवर्स। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग डोमिनेटेड द कंसोलिडेशन फेज ऑफ ई कॉमर्स। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बिग ट्रेडिशनल फर्म्स। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग डोमिनेटेड इन द रिनोवेशन फेज ऑफ ई कॉमर्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बोथ बी एंड सी। अगला प्रश्न है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज सक्सेसफुल फर्म्स यूज्ड अ मिक्स ब्रिक्स एंड क्लिक्स स्ट्रेटेजी कंबाइनिंग ट्रेडिशनल सेल्स चैनल्स विथ ऑनलाइन एफर्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कंसोलिडेशन। अगला प्रश्न है richness is a key characteristics achieved by e-business which refers to। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी effectiveness of link with customers। अगला प्रश्न है which factor ensured your IT system are functioning correctly and providing accurate information। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी रिलायबिलिटी। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंटरनेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड मोबाइल पेमेंट ऐप। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी याहो। याहो एक ऑनलाइन पेमेंट ऐप नहीं है। अगला प्रश्न है ई पेमेंट मैकेनिज्म वाइडली यूज्ड इन B2B इज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल ऑफ दिस। अगला प्रश्न है विच वन इज ऑल्सो नोन एज प्लास्टिक मनी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है द स्मार्ट कार्ड विच यूज एंटीना फॉर रीडिंग एंड राइटिंग डेटा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कॉन्टैक्टलेस अ स्मार्ट कार्ड। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल पेमेंट ऑप्शन इज बेस्ड ऑन UPI। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बोथ ए एंड बी। अगला प्रश्न है विच वन इज नॉट यूज्ड एज अ सिक्योरिटी मैकेनिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वॉलेट्स। अगला प्रश्न है विच गवर्नमेंट अरीना इज बीइंग यूज्ड व्हेन गवर्नमेंटल एजेंसीज सेंड आउट एंड एक्सेप्ट बिड्स फॉर वर्क्स।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी G2B। अगला प्रश्न है ई कॉमर्स रिक्वायर्स ओनली वेबसाइट इज वेयर डैश रिक्वायर्स वेबसाइट CRM ERP ETC। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ई बिजनेस। अगला प्रश्न है ई बैंकिंग इज आल्सो नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नेट बैंकिंग। अगला प्रश्न है डैश इज अ बैकबोन ऑफ ऑल ई पेमेंट्स इन ई कॉमर्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी EFT। अगला प्रश्न है विच वन इज नॉट एन ऑफलाइन पेमेंट मोड। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ई चेक। अगला प्रश्न है विच वन इज एन ऑफलाइन पेमेंट मोड। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कैश ऑन डिलीवरी। अगला प्रश्न है विच वन इज नॉट एन ऑनलाइन पेमेंट मोड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कैश ऑन डिलीवरी। अगला प्रश्न है विच वन इज नॉट एन ई पेमेंट मेथड यूज्ड इन इंडिया। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ई चेक। अगला प्रश्न है OTP स्टैंड्स फॉर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वन टाइम पासवर्ड यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी इज आल्सो नोन एज डैश क्रिप्टोग्राफी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सिमेट्रिक। अगला प्रश्न है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी इज आल्सो नोन एज डैश क्रिप्टोग्राफी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एसिमेट्रिक। अगला प्रश्न है विच टाइप डील्स विथ ऑक्शन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी G2B। अगला प्रश्न है द स्टडी ऑफ इंक्रिप्शन इज कॉल्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्रिप्टोग्राफी। अगला प्रश्न है ड्यूरिंग ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन वी शुड इंश्योर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कम्युनिटी इन क्लासिफिकेशन ऑफ ई कॉमर्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी बिजनेस टू कस्टमर्स। अगला प्रश्न है डायमेंशन ऑफ ई कॉमर्स डेट इनेबल्स कॉमर्स अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज इज कॉल्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ग्लोबल रीच। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टर इन क्रेडिट कार्ड सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी एक्वायरर बैंक। अगला प्रश्न है डैश इज अ मैथमेटिकल सीम फॉर डिमॉन्स्ट्रेटिंग द ऑथेंसिटी ऑफ अ डिजिटल मैसेज और डॉक्यूमेंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी डिजिटल सिग्नेचर। अगला प्रश्न है ऑथोराइजेशन रिक्वेस्ट इन डेबिट कार्ड इंक्लूड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो साइबर डिफेंस का विद्या गेस्ट पेपर है वो समाप्त होता है। ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों और इसके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। तो आप इन क्वेश्चंस को एग्ज़ाम से पहले एक बार ध्यान से पढ़ लें। यदि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्षम एकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।